जो कि बिहार टॉपर थी उनका रिजल्ट मैंने यहाँ पे ला रखा है। इनका कितना मार्क्स आया हुआ था सर? तो 484 मार्क्स आया। तो हर एक सब्जेक्ट के जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना उसका लिस्ट बना लीजिए। इंग्लिश का पेपर कितना 200 मार्क्स का पेपर होता है, उस 200 मार्क्स के पेपर में मात्र आपको कितना नंबर लाना है होता है 140 नंबर के पेपर में मात्र 55 नंबर ला दोगे तो अब 400 प्लस मार्क्स आ जाएगा। सोचने में अजीब, आप लोग ऐसे फेज में आ गए हो जहां पे करो या मरो वाली बात हो गई, क्योंकि भैया अक्टूबर आ रखी है और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये बहुत जो है डिटेल में यहाँ पे आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, जिसमें मैं आपके सामने 3 चीजों पे बात करूंगा। आपके सिलेबस पे बात करूंगा, साथ ही साथ आपका जो सपना होगा कि मुझे 400 प्लस मार्क्स चाहिए, 450 प्लस मार्क्स चाहिए, उसको क्या अभी से ये जो समय बचे हुए हैं क्या अभी से इसको पाया जा सकता है, और साथ ही साथ कुछ पीडीएफ नोट्स का भी मैं जिक्र करूंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं सच्ची कह रहा हूं कि अगर आप वीडियो पूरा देखिएगा ना तो आपको बहुत कुछ नया प्लानिंग पता चलेगा, और ऐसा प्लानिंग पता चलेगा जहां से आप अपना सपना साकार कर सकते हैं, जहां से आप अपना पढ़ाई बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, और जहां से आप आज से भी पढ़ के बहुत बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं, बहुत शानदार मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए। अब आपके समक्ष मैं 3 चीजों का बात करूंगा, सिलेबस का भी बात करूंगा, 400 प्लस मार्क्स का भी बात करूंगा, पीडीएफ नोट्स का भी बात करूंगा। मैं तीनों चीज का बात करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। स्पीड करके देख लीजिए से मंजूर, लेकिन वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि बहुत कुछ नया आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। सबसे पहले चीज अगर मैं आपसे चाहूं तो आपके मन में 2 क्वेश्चन चल सकते हैं कि भैया ये जो समय बचे हुए हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यह जो 4 महीने समय बचे हुए हैं, क्या इस 4 महीने में बिहार बोर्ड का सिलेबस खत्म किया जा सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में यही चल रहा होगा। बहुत सारे मेरे भाई बहन सिलेबस आधा पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे मेरे भाई बहन बिल्कुल भी ठीक से सिलेबस नहीं पढ़े होंगे, बहुत सारे भाई बहन का थोड़ा बहुत बचा होगा। दूसरा चीज आपके मन में यह आ सकता है कि भैया हम शुरू से आप अपने पढ़ाई में जो सीरियस नहीं रहे, क्या अभी ये जो 4 महीने बचे हुए हैं क्या अभी से पढ़ के हम अपना 400 प्लस मार्क्स ला सकते हैं? अब आपके हर एक क्वेश्चन का मैं यहाँ पे उत्तर देने वाला हूं और लाइन बाय लाइन चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला चीज मैं सिलेबस पे बात करता हूं कि भैया बिहार बोर्ड के अगर सिलेबस की बात की जाए तो बिहार बोर्ड में जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है, सच्ची में बहुत ज्यादा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में देखिए ना 16 को 17 को 18 को चैप्टर सब, ठीक है। मैथमेटिक्स में उतना चैप्टर, लेकिन आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि बिहार बोर्ड का सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, लेकिन बिहार बोर्ड सभी सब्जेक्ट में कुछ ही ऐसे इंपोर्टेंट चैप्टर है जो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर फिजिक्स का बात किया जाए तो फिजिक्स में 6 से 7 गो ऐसा चैप्टर है ना, अगर आप कुछ अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो सर 70 में 70 मार्क्स आप ला सकते हैं, ऐसे ऐसे चैप्टर्स है। अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में भी 6-7 को ऐसा चैप्टर है, बस उसको पढ़ लीजिएगा तो आप जो है 70 में 70 मार्क्स ला सकते हैं। ये बहुत सारे भाई बहन को पता ही नहीं रहता है। आपके मन में यही डर रहता है कि भैया अभी तक तो हम ठीक से कुछ पढ़े ही नहीं, सिलेबस इतना इतना बचा हुआ है। नहीं, आपको इस रणनीति को यूज करना है, ये कहीं पे लिख लीजिए या फिर अपने माइंड में बैठा लीजिए कि अब यह जो समय बचे हुए हैं इसमें पढ़ो उतना ही जितना से हो जाए। ज्यादा डिटेल वाला पढ़ाई नहीं करना है, एकदम समझने लगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर के जो मटेरियल होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उतना गहराई में अब आपको जाने के समय नहीं है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचे हुए हैं। तो आपको तो ये मैं हर साल बताता हूं कि पढ़ो उतना ही जितना से हो जाए, कब जब समय कम बचे। तो बिहार बोर्ड में सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ही इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, अगर आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि सिलेबस का झंझट खत्म कि भैया पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो जो सब्जेक्ट है आपके, उस 5 सब्जेक्ट के जो इंपोर्टेंट चैप्टर है उसका आप लिस्ट बना लीजिए। भैया हमें कैसे पता चलेगा कि फिजिक्स के कौन इंपोर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री के कौन इंपोर्टेंट चैप्टर है? इस सब पे मैंने वीडियो बना रखा है कि आपके जो भी सब्जेक्ट है उस हर एक सब्जेक्ट के जो जो इंपोर्टेंट चैप्टर है सब पे मैंने वीडियो बना रखा है। अच्छा भैया, तो अगर आप आज से भी पढ़ लेते हैं और जितना मैं आपको बता रहा हूं बस उतना चीज को कर लेते हैं तो आप अपना सिलेबस बहुत बेहतरीन ढंग से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हर साल ऐसे बच्चे करते ही हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहला नंबर काम क्या करना है कि जितने भी सब्जेक्ट है उस हर एक सब्जेक्ट के जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स है ना उसका लिस्ट बना लीजिए। ठीक, कहीं पे आप लिख लीजिए। अच्छा, अब भैया लिखने से थोड़ी होगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा ना। तो कंप्लीट करने के लिए आप ज्यादा गहराई में मत जाइएगा, वन शॉट वीडियो लेक्चर देखना शुरू कर दीजिए, उससे आपको कंप्लीट करना है। जहां से आप वीडियो देखिएगा वहीं से आप साथ ही साथ नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आपका अगर अपना नोट्स रहेगा ना तो थोड़ा रिवीजन करने में ठीक रहेगा, एग्जाम के 1-2 दिन पहले रिवीजन करने में ठीक रहेगा। और बस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। भैया प्रैक्टिस किस चीज से करेंगे? तो प्रैक्टिस गेस पेपर से करेंगे और क्वेश्चन बैंक से करेंगे। गेस पेपर और क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इतना के बाद जो है आपका सिलेबस भी बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो जाएगा और बेहतरीन मार्क्स भी आप ला दीजिएगा। सिलेबस के लिए बस आपको इतना ही काम करना है। आगे मैं आपके समक्ष जो है वो 400 प्लस मार्क्स की बात करता हूं कि भैया इसका सच्चाई अगर आपको पता चल जाएगा ना कि ये जो 400 प्लस मार्क्स है या जो भी 450 प्लस मार्क्स है, जैसे मैंने यहाँ पे किसी का रिजल्ट ला दिया, जैसे प्रिया जायसवाल जो कि बिहार टॉपर थी, उनका रिजल्ट मैंने यहाँ पे ला रखा है। इनका कितना मार्क्स आया हुआ था सर? तो 484 मार्क्स आए हुए थे, बिहार टॉपर थी। लेकिन भैया हमें लाना है अच्छा खासा मार्क्स, तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब अभी से भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो 3 सब्जेक्ट का पेपर कितना नंबर का होता है? 140 नंबर का। 140 नंबर का पेपर होता है जिसमें 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाता है। यानी कि 140 नंबर के पेपर में आपको बनाना कितना रहता है? मात्र 70 नंबर बनाना रहता है। हम आपको बोल रहे हैं कि देखो 140 नंबर के पेपर में अगर आप 55 मार्क्स ला देते हैं
तब आप जो है 400 प्लस मार्क्स तक पहुंच जाएगा। भैया कैसे? क्योंकि भैया 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 140 नंबर के पेपर में मात्र 55 नंबर ला दोगे तब 400 प्लस मार्क्स आ जाएगा। सोचने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन सच्चाई यही है। तब तक इतना बच्चा सलाह देता है अंतिम समय में भी पढ़ के, अब प्रैक्टिकल में मान लेते 25 नंबर मिल गया, खत्म कहानी। 80 प्लस मार्क्स तो यहां से भी आ गया, 80 प्लस मार्क्स यहां से आ गया। कितना आसान है आप देख सकते हैं कि 140 नंबर के पेपर में मात्र 55 नंबर लाना है। 140 नंबर के पेपर में मात्र 55 नंबर ला दोगे फिर भी 400 प्लस मार्क्स आ जाएगा। कितना ज्यादा इजी हो सकता है आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। मैंने वही चीज यहां पे लिखा है। अच्छा, हिंदी इंग्लिश की बात किया जाए तो हिंदी का पेपर कितना नंबर का होता है? 200 का पेपर होता है। इंग्लिश का पेपर कितना? 200 मार्क्स का पेपर होता है। उस 200 मार्क्स के पेपर में मात्र आपको कितना नंबर लाना है? 80 नंबर लाना है। भैया कहने में तो इजी लगता है, लेकिन क्या आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। आगे वीडियो को ध्यान से देखते चलिए, सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप इस पे डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि भैया आप सिर्फ फिजिक्स में बताइए कि फिजिक्स में आज से पढ़ के हम 80 प्लस मार्क्स कैसे लाएंगे, केमिस्ट्री में कैसे लाएंगे, बायो में कैसे लाएंगे, हिंदी में इंग्लिश में कैसे लाएंगे, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए कि भैया फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे या फिर जो भी सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा वीडियो में कमेंट आएंगे उस सब्जेक्ट पे मैं कल ही वीडियो आपको लाके दे दूंगा, फुल डिटेल वीडियो कि कैसे आएगा भैया जी 55 नंबर, ठीक है। मैथमेटिक्स भी 200 नंबर का पेपर होता है, उसमें मात्र 80 नंबर ला दीजिएगा, तब आपका कितना नंबर आ जाएगा? 400 प्लस मार्क्स आ जाएगा। यानी कि इतना इजी है, जिसको आप हार्ड समझ रहे हो ना, सोचो ना कितना ज्यादा आसान है, कितना अच्छे से आप इसको ला सकते हैं। भैया आप कोई पीडीएफ नोट्स की बात कर रहे थे, हाँ मैं पीडीएफ नोट्स की बात कर रहा हूं। ये जो पीडीएफ नोट्स आपको दिख रहा है ना, इसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूं। अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो भैया इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हजारों भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं इससे। बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन अभी इससे पढ़ाई कर रहे हैं, और नॉर्मल नहीं, बहुत बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं। जिनको आज से 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले डर लग रहा था कि भैया फिजिक्स में क्रॉस लग जाएगा, केमिस्ट्री में क्रॉस लग जाएगा, आज वही भाई बहन जो पढ़ रहे हैं ना इस नोट से, वो करे कि भैया लग रहा है कि हम फिजिक्स में फुल मार्क्स ला देंगे, केमिस्ट्री में फुल मार्क्स ला देंगे। रीजन क्या है पता है? कि यह जो है ना, यह एक गेस क्वेश्चन नोट्स है। क्या है भैया? गेस क्वेश्चन नोट्स। मैंने इसमें उतना ही चीज को रखा है जितना पढ़ना आपके लिए जरूरी है, फालतू का कुछ नहीं, फालतू कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। यह गेस क्वेश्चन नोट्स है, 3 साल से लगातार फाइनल एग्जाम में आता है। 3 साल से लगातार फाइनल एग्जाम में आने वाला बिहार बोर्ड का एकमात्र ऐसा नोट्स जिसका नाम है योद्धा नोट्स, जो कि बिहार बोर्ड का मोस्ट पावरफुल नोट्स, बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला नोट्स, बिहार बोर्ड के टॉपर्स की पसंद है यह नोट्स, जिससे बिहार बोर्ड के अभी भी हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको अंदर से डर लग रहा है ना कि भैया मेरा फिजिक्स ठीक नहीं लग रहा है, मेरा केमिस्ट्री ठीक नहीं लग रहा है, हिंदी ठीक नहीं लग रहा है, इंग्लिश ठीक नहीं लग रहा है, अब कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से भी पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार योद्धा नोट्स को आप जरूर देख लीजिएगा। रीजन क्या है पता है? क्योंकि मैंने उसमें बहुत रिसर्च के बाद उतना ही चीज रखा है ना जितना फाइनल एग्जाम 2026 में आएगा। मिला लीजिएगा, 2026 का पूरा फाइनल एग्जाम टकराएगा, पिछले 3 साल से टकराते आ रहा है, ठीक है। तो इसमें बस जरूरी वाली चीजें दी गई है, मैं इस पे ज्यादा फोर्स आपको नहीं कर रहा हूं। बस यही है कि हाँ, आप कहीं ना कहीं बहुत सारे रुपए इन्वेस्ट कर दिए होंगे। एक बार आप योद्धा नोट्स पर रुपया इन्वेस्ट करके देखिए, आप कहिएगा कि भैया आप एकदम माहौल बना दिया, आप तो पूरा का पूरा क्वेश्चन उठा के दे दिए हुए हैं, फाइनल एग्जाम वाला क्वेश्चन उठा के इसमें रख दिए हुए हैं। इसके लिए जो है हमारे टीम मेंबर के नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, यहाँ पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो नंबर आपको है उस नंबर पे आप मैसेज करके इस नोट्स को पा सकते हैं। अभी क्या है कि अभी इस पे ऑफर देखने को आपको मिलेगा, तो अगर आप इस नोट्स को अभी लेते हैं तो इस पे आपको बेहतरीन ऑफर देखने को मिलेगा, तो आप मैसेज कीजिए और नोट्स को पा सकते हैं। और आज से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी में 4 चांद ला सकते हैं। बस पढ़ना शुरू कर दीजिए, रणभूमि में आप आ गए हुए हैं, और रणभूमि में करो या मरो वाला हाल है, ठीक है। और पीछे तो नहीं हटना है। अब अक्टूबर ऐसा समय आ गया हुआ कि अब अगर आप पीछे एक स्टेप घटिएगा ना तो आपका 10 नंबर घट जाएगा। इसलिए एक एक दिन पढ़ाई करना होगा, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करना पड़ेगा, सही रणनीति सही प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना होगा। अगर हर एक अर्जुन को एक कृष्ण मिल जाए तो उसके लिए युद्ध लड़ना आसान हो जाता है। वैसे ही मैं आपको हमेशा जो है एग्जाम तक गाइड करते रहूंगा, बस मेरी बात को फॉलो कर लेना। 2026 के एग्जाम में जब बैठोगे ना तो होगा कि एक केटी भैया बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, सच्ची मैं बोल रहा हूं, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा। वीडियो में जो है मैंने बोला कि आप कमेंट करना किस सब्जेक्ट पे आपको चाहिए, एक बार हरियरका वाला दिल इस वीडियो में बरसाओ, देखते कितना दिल आता है, और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।